क्या होगा अगर आप एक सुबह उठे और देखें कि आपके पड़ोस के सारे लोग गायब हैं? सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर खाली पड़ा है। ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 200 साल पहले राजस्थान के एक खुशहाल गांव कुलधरा में। एक ही रात में 1500 से ज्यादा लोग जमीन निगल गई या आसमान खा गया, किसी को नहीं पता। लेकिन वो जाते जाते इस जगह को एक ऐसा भयानक श्राप दे गए जिसका असर आज भी दिखता है। आज हम कुलधरा के उस सच को जानेंगे जो साइंस की समझ से बाहर है। वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ द गोस्ट विलेज। कुलधरा कोई आम गांव नहीं था। इससे 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। ये लोग इतने काबिल थे कि रेगिस्तान में भी खेती कर लेते थे। लेकिन हर एक कहानी में एक विलन होता है, और यहां वो था जैसलमेर का मंत्री सलीम सिंह। सलीम सिंह एक बेहद ही क्रूर और अयश इंसान था। उसकी नजर पड़ी गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर। उसने जिद पकड़ ली कि उसे वो लड़की चाहिए। उसने गांव वालों को आदेश दिया, या तो लड़की मुझे सौंप दो, या फिर इतना भारी टैक्स देने के लिए तैयार रहो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी भूखी मारेंगी। पालीवाल ब्राह्मण्स के पास वक्त बहुत कम था। उनकी इज्जत खतरे में थी। उन्होंने एक फैसला लिया जो इतिहास में कभी नहीं सुना गया। उस आधी रात को कुलधरा के साथ साथ आसपास के 84 और गांव के लोग एक साथ अपनी मिट्टी छोड़कर निकल गए। सोचिए, हजारों लोग अपने घर, अपना सामान और अपनी यादें छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, किसी ने उन्हें कहीं और बसते हुए नहीं देखा। वो कहां गए, ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आज 200 साल बाद भी कुलधरा वैसा ही टूटे फूटे हालात में है। लोग कहते हैं कि दिन में तो यहां टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहां मौत का सन्नाटा छा जाता है। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक टीम ने यहां एक पूरी रात बिताई थी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो हैरा करने वाली थी। उनकी डिजिटल मशीन्स ने अजीब तरह की वॉइसेस रिकॉर्ड की, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनन कहते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि अंधेरे में किसी ने उसका कंधा थपथपाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। टूरिस्ट अक्सर क्लेम करते हैं कि उन्हें बच्चों की रोने की और पायल की छनक सुनाई देती है। कुलधरा सिर्फ एक टूटे हुए घरों का ढेर नहीं है, ये एक मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अपनी इज्जत के लिए सब कुछ त्याग दिया। क्या वो श्राप आज भी असर करता है? शायद हाँ, क्योंकि कई बार सोरकर ने इससे बसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी घटना हो गई। क्या आप में हिम्मत है कुलधरा में एक रात बिताने की? कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही देसी रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।